हाँ जी सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1 इंटू 4 डीमक्स की अगर बात हो जाए तो हमारे पास सर्किट दिया हुआ है और जो ट्रूथ टेबल है वो भी हम लोग जानते हैं कि ई S1 S0 और Y0 Y1 Y2 और Y3 है। इनेबल जब 0 है तो बाकी दोनों तो कुछ भी हो वो 0 0 0 0 ही होगा। इनेबल जब 1 है तब हम लोग लिख देंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के हिसाब से I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 0 और 0 0 0 I। तो हमारे पास Y0 आ जाएगा E इंटू S1 बार इंटू S0 बार इंटू I। हमारे पास Y1 आ जाएगा E इंटू S1 बार इंटू S0 इंटू I। हमारे पास Y2 आ जाएगा E इंटू S1 इंटू S0 बार इंटू I और हमारे पास Y3 आ जाएगा E इंटू S1 इंटू S0 इंटू I। वैसे ही हम लोग चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A का वैल्यू। A हमारे पास आ जाएगा अगर आप इसके लिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो E इंटू S1 बार इंटू आएगा S0 बार इंटू आएगा I, ठीक है। वैसे ही आप चाहें तो B भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। B आपके पास आएगा E इंटू S1 बार E इंटू S1 बार इंटू S0 इंटू I, ठीक है। वैसे ही आप चाहें तो C भी आप लिख सकते हैं। तो C आपके पास आ जाएगा E इंटू S1 इंटू S0 बार इंटू I। E इंटू S1 इंटू S0 का बार इंटू I, ठीक है सर। और आपके पास अगर आप चाहें तो D भी आप लिख सकते हैं। D आपके पास आएगा E इंटू S1 इंटू S0 इंटू I, ठीक है। D आपके पास आ जाएगा E इंटू S1 इंटू S0 इंटू I आएगा, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिकली, फिर से लिख देता हूँ। A आपके पास आएगा E इंटू S1 का बार इंटू S0 का बार इंटू I, ठीक है। आपके पास जो B है वो आएगा आपके पास E इंटू S1 बार S0 I, E इंटू S1 बार इंटू S0 इंटू I, ठीक है। और आपके पास जो C है वो आएगा E इंटू S1 इंटू S0 बार इंटू I, ठीक है। E इंटू S1 इंटू S0 का बार इंटू I। और आपके पास जो D है वो D आएगा E S1 S0 इंटू I, ठीक है। E S1 S0 इंटू I, ठीक है। D बराबर है आपके पास E S1 S0 इंटू I, ठीक है सर। 3 2 बस यही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।